Assalamu alaikum dear student. Today we are going to start second reaction of the alkane, that is substitution reaction. Dear student, first of all I am going to define substitution reaction. Substitution reaction is a reaction in which the replacement of an atom or group of the atom with another atom or group of the atom occur. So dear students, in our course the type of the substitution reaction, that is halogenation of the alkane, present. So we have to study the chlorination of the alkane here. Dear students, in halogenation of the alkane, halogen atom introduced into the alkane. Resultant, it will produce haloalkane and hydrogen halide. So dear students, in halogenation of the alkane, here we have to discuss chlorination. Dear student, in chlorination of the alkane molecule react with chlorine gas in the presence of the sunlight. It will give chloroalkane and hydrogen chloride. So dear student, this reaction occurs in the presence of sunlight. That's why it is called photochemical reaction. So here sunlight, dear student, रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिस वजह से अल्केन इजीली रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ. तो इट विल गिव क्लोरोअल्केन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम अल्केन की जगह के ऊपर मीथेन गैस लिखेंगे. इसकी क्लोरीनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो इट विल गिव फॉर्म क्लोरोमीथेन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. सो डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि मीथेन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है विद क्लोरीन एटम, और वन ऑफ देम क्लोरीन एटम react with hydrogen to form hydrogen chloride. The product name is chloromethane. अब डियर स्टूडेंट, इन नेक्स्ट स्टेप के अंदर यही जो क्लोरोमीथेन मॉलिक्यूल है अगेन रिएक्ट करेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ. तो सेकेंड हाइड्रोजन ऑफ द मीथेन आल्सो रिप्लेस्ड विद क्लोरीन एटम टू फॉर्म डाइक्लोरोमीथेन. So dear student, you can see that in second step chloromethane again react with chlorine molecule, it will form dichloromethane. तो dear student, आप देख सकते हैं अभी 2 हाइड्रोजन ऑफ द मीथेन रिप्लेस्ड हो चुके हैं विद 2 क्लोरीन एटम. सो अगेन डाइक्लोरोमीथेन डियर स्टूडेंट रिएक्ट करेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ. तो थर्ड हाइड्रोजन ऑफ द मीथेन आल्सो रिप्लेस्ड विद क्लोरीन एटम टू फॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन. सो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट साइड के ऊपर कि 3 हाइड्रोजन ऑफ द मीथेन रिप्लेस्ड हो चुके हैं विद 3 क्लोरीन एटम, और 7 हाइड्रोजन क्लोराइड भी प्रोड्यूस हुआ है. तो 3 क्लोरीन एटम के साथ जो मीथेन मॉलिक्यूल का नेम बनता है दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन. डियर स्टूडेंट, ट्राइक्लोरोमीथेन को हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं. सो डियर स्टूडेंट, ट्राइक्लोरोमीथेन को हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं. इसको एज अ एनेस्थीसिया भी यूज़ होता है. ये अक्सर देखते हो कि नेपिंग केस के अंदर आप ये देखते हैं कि नेपर होता है वो रुमाल के ऊपर एक पाउडर रखा हुआ होता है, वो जस्ट नोज के ऊपर रखता है. तो रिजल्टेंट में जो भी इंसान होता है वो बेहोश होता है, हो जाता है थोड़े टाइम के लिए. ठीक है, वो जो पाउडर यूज़ होता है डियर स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म. सो डियर स्टूडेंट, इन नेक्स्ट स्टेप trichloromethane again react with chlorine molecule. It will form tetrachloromethane and hydrogen chloride. So dear student, आप प्रोडक्ट की साइड पे देख सकते हैं all of the hydrogen has been replaced with 4
chlorine atom. So it will form tetrachloromethane. So dear student, you can also write the overall reaction. Overall reaction dear student कैसे लिखते हैं हम? क्रॉस के अंदर वन रिएक्शन का रिएक्टेंट सेकेंड रिएक्शन के प्रोडक्ट के साथ कैंसिल आउट हो सकता है। अब ये देखें, अब इसके जो फर्स्ट प्रोडक्ट बने इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं सेकेंड के रिएक्टेंट के साथ। इस तरह से सेकेंड का जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है वो थर्ड के रिएक्टेंट के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं जो सेम है। इसी तरह से थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो फोर्थ के रिएक्टेंट के साथ। सो डियर स्टूडेंट, अब जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रह गए हैं जो कैंसिल आउट नहीं हुए उनको हम बिलो मेंशन कर देंगे, तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, ओवरऑल रिएक्शन आप देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ द मीथेन react with 4 mole of the chlorine molecule, it will form 1 mole of the carbon tetrachloride and 4 mole of the HCl. Dear student, you can also explain the chlorination of ethane molecule. अब इथेन molecule जो है dear student, इसमें 2 कार्बन है और 2 कार्बन के ऊपर 6 हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो 6 हाइड्रोजन एटम भी है वो भी क्लोरीन एटम के साथ रिप्लेस होंगे, तो रिजल्टेंट में डिफरेंट प्रोडक्ट आप उनके बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ UV or sunlight. So dear student, here you can see that ethane molecule react with chlorine molecule in the presence of the sunlight. So here one of the hydrogen replaced with chlorine atom to form chloroethane and HCl. So इसी तरह से डियर स्टूडेंट लेफ्ट 5 हाइड्रोजन जो हैं वो भी रिप्लेस्ड होंगे विद क्लोरीन एटम बाय रिएक्टिंग विद क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो आप ये देख सकते हैं ये जो मॉलिक्यूल है so they so dear student, you can see that ethane molecule react with chlorine molecule in the presence of the sunlight to form chloroethane and hydrogen chloride. आप देख सकते हैं कि one of the hydrogen of ethane replaced with chlorine atom to form chloroethane. So इसी तरह से dear student left जो 5 हाइड्रोजन है वो भी replaced होंगे with chlorine atom to form a number of the different product. So here do so here dear student you can see that chloroethane molecule again react with chlorine molecule, it will form dichloroethane. So dear student, another hydrogen here replaced with chlorine atom to form dichloroethane. So इसी तरह से dear student जो
रेस्ट ऑफ हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन के साथ, तो मिल के डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। उन प्रोडक्ट्स के अंदर ट्राई क्लोरो इथेन बनेगा, टेट्रा क्लोरो इथेन बनेगा, पेंटा क्लोरो इथेन बनेगा और हेक्सा क्लोरो इथेन मॉलिक्यूल बनेंगे। So dear student, hopefully you get well about the substitution reaction of the alkane. So हमने क्लोरीनेशन ऑफ एल्कीन को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने मीथेन की क्लोरीनेशन की है, फिर हमने इथेन की क्लोरीनेशन की है। उसमें आप डियर स्टूडेंट माइंड में यही रखना है कि हम अल्कीन मॉलिक्यूल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उस वक्त तक रिएक्शन होता रहेगा जिस वक्त तक सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस नहीं हो जाते। अब डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन की जगह पे आप ब्रोमीन गैस भी ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, और नेक्स्ट टॉपिक इज क्रैकिंग रिएक्शन ऑफ द alkane. First of all, I am going to define cracking reaction. So dear student, cracking reaction is a reaction in which breakdown of the long chain hydrocarbon, mainly alkanes, occur into small chain hydrocarbon molecule. So dear student, क्रैकिंग रिएक्शन जो है वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जो स्पेशली लेस यूजफुल होते हैं इन और डेली लाइफ को कन्वर्ट करते हैं हम इनटू स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन, जो जिनको हम डेली लाइफ में डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। So dear student, next one is condition for cracking process. Dear student, there are two type of the cracking. One is called thermal cracking and second is called catalytic cracking. In thermal cracking, the high temperature ranges 450 to 900 degrees Celsius used, and also applying the pressure 70 atm.
जबकि इन कैटालिटिक क्रैकिंग जो कैटलिस्ट यूज़ होता है डियर स्टूडेंट, इस कैटलिस्ट को नेम देते हैं हम जियोलाइट कैटलिस्ट। जियोलाइट कैटलिस्ट बेसिकली इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द सिलिकॉन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ होता है। इसमें टेम्परेचर की जो रेंजेस लो टेम्परेचर यूज़ होता है, जबकि जो प्रेशर यूज़ होगा वो 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ होता है। ये जो कंडीशन है डियर स्टूडेंट, ये कैटालिटिक क्रैकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। सबसे जो सूटेबल क्रैकिंग होती है उसको हम कैटालिटिक क्रैकिंग बोल रहे होते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, IGCSE ओ लेवल्स के अंदर जो एग्जामिनर या आपके कोर्स के अंदर जो मेंशन होता है, जस्ट एरो के ऊपर या कंडीशन में हीट मेंशन होता है और एज अ कैटलिस्ट लिखा हुआ होता है, और इसमें रिएक्टेंट साइड पे लॉन्ग चेन अल्केन लिखे हुए होते हैं और प्रोडक्ट की साइड पे अल्केन अल्कीन या हाइड्रोजन गैस लिखते हैं। So, dear student, now I am going to explain the different possibility of the cracking reaction. Dear student, फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है क्रैकिंग रिएक्शन की, इसमें लॉन्ग चेन अल्केन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं शॉर्ट चेन अल्केन में। सम टाइम वन अल्कीन प्रोड्यूस होती है, सम टाइम मोर देन वन भी अल्कीन प्रोड्यूस हो सकते हैं। इस लिहाज से इधर हम मल्टीपल अल्कीन का भी ऑप्शन लिख सकते हैं। अभी मैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एग्जांपल मेंशन करने जा रहा हूँ। So dear student, in this example you can see that I have cracked the decane molecule into alkane octane and alkane ethene molecule. So आपने ये देखना है कि लॉन्ग चेन अल्कीन को हम कन्वर्ट करते हैं तो हम शॉर्ट चेन अल्कीन के अंदर और अल्कीन बनाने हैं। सबसे पहले हमने अल्कीन बनाने हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आपने लोएस्ट पॉसिबल अल्केन मॉलिक्यूल को बनाना है, और साथ स्पेशली इस केस के अंदर नॉर्मली हम इथीन और प्रोपीन को ही प्रोड्यूस करते हैं। ब्यूटीन भी कर सकते हैं या एक से ज़्यादा इथीन भी हो सकते हैं या इथीन और प्रोपीन भी हो सकता है। आपने ये करना है कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ द हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स हैं उनको आपने बैलेंस रखना है। एक तो अल्कीन बनानी बनाना है और अल्कीन के साथ साथ आपने डियर स्टूडेंट, इन नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल लिया डू डिकेन की। अब इसमें 12 कार्बन कंटेनिंग अल्केन्स है। तो सबसे पहले जो पॉसिबल जो मॉलिक्यूल्स हम बना सकते हैं अल्केन का, वो पेट्रोल का मॉलिक्यूल, जैसे स्मॉल भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे जो पॉसिबिलिटी होती है, ये पर्पज़ होता है बनाने को, पेट्रोल के मॉलिक्यूल होते हैं। तो डेली लाइफ में जो कंजम्पशन पेट्रोल के मॉलिक्यूल की होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इस लिहाज से क्रैकिंग बेसिकली हम पेट्रोल की प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए बनाते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो पेट्रोल के मॉलिक्यूल हम प्रोड्यूस करते हैं उनकी जो अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है। तो डेली लाइफ की जो डिमांड होती है पेट्रोल की उसको फुलफिल नहीं कर सकती, उसको मीट नहीं कर सकती। तो इंडस्ट्री के अंदर हम ये क्रैकिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं और इसमें लॉन्ग चेन अल्केन मॉलिक्यूल को शॉर्ट चेन अल्केन स्पेशली पेट्रोल के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं और साथ गैसेज बनती हैं, इथेन गैसेज यूज होती हैं, जो रॉ मटेरियल यूज होती हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अल्कोहल, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्लास्टिक। सो इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी दैट एक तो हमने पेट्रोल के मॉलिक्यूल बनाए और साथ 2 इथेन के मॉलिक्यूल बनाए। तो आप ये देख सकते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुका है। अनदर डियर स्टूडेंट, हम एग्जांपल कोट करते हैं जिसमें डिफरेंट अल्कीन्स हम प्रोड्यूस कर सकें। सो डियर स्टूडेंट, इन नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन आल्सो सी दैट हियर द दिस इज 15 कार्बन कंटेनिंग अल्कीन मॉलिक्यूल। तो इसको हमने कन्वर्ट किया इनटू पेट्रोल के मॉलिक्यूल, 8 कार्बन चेन अल्कीन में कन्वर्ट किए। अब इधर डियर स्टूडेंट देख सकते हैं हमने 2 डिफरेंट अल्कीन को प्रोड्यूस किया है, वन कंटेनिंग 2 कार्बन इथीन एंड सेकंड कंटेनिंग 3 कार्बन कॉल्ड प्रोपेन। तो इस तरह से आप लॉन्ग चेन अल्कीन को स्मॉल चेन अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं बाय अप्लाइंग हीट इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। तो पॉसिबल जो प्रोडक्ट इसके बनते हैं, एक तो अल्कीन बनता ही बनता है और इसके साथ साथ आप अल्कीन बना सकते हैं। एक भी अल्कीन बन सकती है, मल्टीपल भी अल्कीन बन सकते हैं। सो इट डिपेंड ऑन यू कि आपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपने बैलेंस रिएक्शन रखना है। So, dear student, now I'm going to explain the next possibility to convert long chain alkane. So, dear student, now I'm going to explain the another possibility of the cracking. So, dear student, next possibility of the cracking is कि इसमें के अंदर हम शॉर्ट चेन अल्कीन जो होता है इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अल्कीन एंड हाइड्रोजन गैस। सम केसेस में ऐसे होता है कि शॉर्ट चेन अल्कीन को भी हम कन्वर्ट करते हैं अल्कीन्स के अंदर, उसमें एक टाइप की अल्कीन भी बन सकती है, डिफरेंट टाइप की अल्कीन बन सकती है और साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जब भी एग्जामिनर आपको प्रोडक्ट की साइड पे हाइड्रोजन दिया हुआ हो एग्जामिनर ने और साथ उसने स्पेस छोड़ी हुई हो, कहे गिव द पॉसिबल अनदर प्रोडक्ट, तो पॉसिबल अनदर प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट वो अल्कीन ही होता है।
अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यू कैन सी इन दिस एग्जांपल हमने पेंटेन की क्रैकिंग की है बाय अप्लाइंग हीट इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि इधर प्रोटीन बना है और इथीन बनी है और साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो जब भी आप देखें कि प्रोडक्ट की साइड पे हाइड्रोजन मेंशन है और एग्जामिनर डिमांड कर रहा है अनदर प्रोडक्ट, तो आप लोगों ने अल्कीन्स ही लिखनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन बैलेंस हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल में डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं, अभी मैंने हेप्टेन का मॉलिक्यूल्स लिया है, ये भी एक शॉर्ट चेन अल्केन मॉलिक्यूल है। जब इसकी हम क्रैकिंग करते हैं अप्लाइंग हीट इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, it will produce two different alkenes, one is propene and second is butane along with hydrogen gas। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो रिएक्शन है वो बैलेंस है। तो आप जब भी शॉर्ट चेन अल्केन की हम क्रैकिंग करते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ अल्कीन बनती है, जब लॉन्ग चेन अल्केन की क्रैकिंग करते हैं तो अल्केन के साथ अल्कीन एक भी बन सकती है और मल्टीपल भी अल्कीन बन सकती है। होपफुली कि आप लोगों को क्रैकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो नो आई एम गोइंग टू enlist the purpose of cracking। Dear student, first purpose of the cracking is short hydrocarbon are used as a better fuel in our daily life, whereas the next purpose of the cracking is mainly the products are gases easily stored for further use। Third purpose of the cracking is the products are alkenes used for the manufacture of the alcohols and plastic। Fourth one is hydrogen gas used for the manufacture of the ammonia gas used to generate the electricity in fuel cell। Hopefully, dear student, everyone got well about cracking of the alkanes and substitution reaction of the alkane. So please like, share, subscribe my channel. Thank you so much for watching.